आखिर क्यों हर 100 साल बाद फैलती है एक खतरनाक बीमारी? क्यों हर सदी के 20वें साल एक ऐसी वबा आती है जिससे लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं? दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना की वबा का शिकार है। आज दुनिया भर के साइंसदान इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही। आज हम इतने एडवांस दौर में होने के बावजूद अब तक कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पाए। जरा सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले किसी वायरस का अटैक से क्या हाल होता होगा। दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, आपको ऐसे बहुत से वाकयात मिलेंगे जिससे करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए। आज जो हम आपको मालूमात देंगे उसको आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जैसे आज पूरी दुनिया कोरोना नामी वबा का शिकार है और इसका इलाज ढूंढा जा रहा है, इस तरह हर 100 साल के बाद इंसानों को एक नई बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ता है, और ऐसा पिछले 400 साल से होता आ रहा है। इसमें एक बात कॉमन है और वो है 20 का हिंसा। जैसे 2020 में कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, इसी तरह 1720, 1820 और 1920 में भी कोई ना कोई वबा पूरी दुनिया को अपना निशाना बनाती रही है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन 400 सालों में किस किस वबा ने कितने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। मैं हूं नदीमुल हक गिलानी और आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। सन 1720 में फ्रांस के शहर मार्सले में ताउन नामी बीमारी ने हमला कर दिया, जिससे 2 सालों में तकरीबन 1 लाख लोग हलाक हो गए। इस वक्त दुनिया की आबादी लगभग 68 करोड़ के करीब थी। इस कम आबादी में इतने लोगों का इस बीमारी से मर जाना काफी अहमियत रखता था। इसके बाद ये बीमारी चाइना तक पहुंच गई, जहां उस बीमारी ने लाखों लोगों की जान ले ली, और तकरीबन 1896 में ये बीमारी चाइना से हिंदुस्तान पहुंच गई, और हिंदुस्तान में इस बीमारी ने लाशों के ढेर लगा दिए, गांव के गांव वीरान कर दिए, और सिर्फ हिंदुस्तान में इस बीमारी से लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई। बिलाखिर इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया। बीमारी के शुरू में ही एंटीबायोटिक से इस बीमारी का इलाज कामयाबी से किया जा सकता है। ताउन की बीमारी फैलने के ठीक 100 साल बाद यानी 1820 में कोलेरा यानी हैजा की वबा ने कोहराम मचा दिया। ये बीमारी हिंदुस्तान के शहर कलकत्ता से शुरू हुई और एशिया के बहुत से ममालिक में फैल गई। इस बीमारी से 1 लाख अमवात रजिस्टर्ड की गई। गैर रजिस्टर्ड अमवात की तादाद इसके अलावा है। इस बीमारी की वजह पीने के पानी का साफ ना होना था। आज पानी के फिल्टर प्लांट और ORS के इस्तेमाल से ये बीमारी अब जानलेवा नहीं रही। 1820 के कोलेरा के बाद ठीक 100 साल बाद 1920 में स्पेनिश फ्लू ने तबाही मचा दी। ये बीमारी फैली तो 1918 में थी, लेकिन 1920 में ये अपने अरूज पर आ चुकी थी। इस बीमारी से दुनिया भर में 5 करोड़ लोगों की मौत हुई, जिसमें से 2 करोड़ लोगों की मौत हिंदुस्तान में हुई। 8 लाख लोग तो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के मौजूदा पंजाब में हलाक हुए थे। इस वबा को दुनिया की सबसे बड़ी जानलेवा वबाओं में शुमार किया जाता है। 1920 के 100 साल बाद आया सन 2020, जिसमें चाइना के शहर वुहान में फैला कोरोना वायरस, और इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वायरस के इलाज के लिए दुनिया भर के साइंसदान दिन रात काम करने में लगे हुए हैं, और इससे बचाव की वैक्सीन दरियाफ्त होने के दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी थमने का नाम नहीं ले रही। 15 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, और अब तक तकरीबन 32 लाख लोग इस बीमारी से हलाक हो चुके हैं, और ये सिलसिला जारी है। और आजकल ये बीमारी भारत में बुरी तरह तबाही मचा रही है। भारत में ये बीमारी तकरीबन 2 लाख लोगों की जान ले चुकी है, और ना जाने अभी इस बीमारी ने कितने और लोगों की जान लेनी है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये बीमारियां 20 के हिंसे में ही क्यों शुरू होती आ रही हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है, या 20 का हिंसा इंसानियत के लिए एक तबाही की अलामत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा।